सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आरपीएफ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है रेलवे की तरफ से, रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं दिखा रहा हूँ 170 पेज का वो नोटिस है। उसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बात देखना है मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा और आपको दिखलाऊंगा भी, ठीक है, प्रमाण के साथ। उससे पहले मैं बोल दूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आप रेलवे की लाइव क्लास बिल्कुल फ्री में देख पाए। हमारे चैनल पर मैथ, करंट अफेयर, रीजनिंग, जीके क्विज, जनरल साइंस, जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ग्रुप डी के लिए एएलपी टेक्नीशियन, अभी ग्रुप सी के वैकेंसीज आने वाली है, आरपीएफ का, तो सब कुछ पैकेज हमारे चैनल पर लाइव क्लास चल रहा है। आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़ क्या है। मान लीजिए आपने अपने ब्राउज़र में या अपने फ़ोन में आप ओपन करिएगा गूगल ओपन करने के बाद आप ये टाइप करिएगा इंडियन रेलवे ऑफिशियल वेबसाइट आरपीएफ। जैसे ही आप पहले वाले लिंक को ओपन करेंगे, देखिए लिखा हुआ है आरपीएफ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ये वाला www.indianrailway.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए जैसे मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो देखिए बगल में दिखाई दे रहा है, जिसको मार्क किया है मैंने न्यू, मतलब ये नया नोटिस रिलीज किया गया है रेलवे की तरफ से। अब ये जो पेज है पहला वाला 170 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, अभी दिखा रहा है डुप्लीकेट के लिए, जो मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखलाता हूं पूरा। देखो, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में जो भी रूल्स वगैरह लगने वाली है, एज को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पेमेंट क्या होगा, हाइट, एज, सब कुछ आपको मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो ये देखो चैप्टर कितना है, बहुत लंबा है, 137 170 पेज का नोटिस है। लेकिन सारे नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेज, लेकिन आपको महत्वपूर्ण चीज क्या देखना है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले एक नोटिस रिलीज किया गया है रेलवे की तरफ से, तो आपको बस दो चीज देखना है इसमें। एक तो देखना है ये वाला चैप्टर 5 यानी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कैरियर प्लानिंग, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर, इसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि पेमेंट वगैरह से रिलेटेड है। तो 27 से 42 नंबर पेज तक आप जरूर देखिएगा इस नोटिस को। मैं भी आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं क्या क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आरपीएफ की वैकेंसीज की आप इंतजार कर रहे हैं तो, क्योंकि आप सभी को पता है पीयूष गोयल सर जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट में और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उन्होंने खबर दी थी कि रेलवे में 9500 वैकेंसीज निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूं 27 नंबर पेज पर और दिखाता हूं क्या क्या जरूरी चीज है। देखो, मैं 27 नंबर पेज में आ गया हूं और देखो क्या दिया गया, चैप्टर 5 रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कैरियर प्लानिंग, ठीक है। तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज वो क्या देखना है, देखो जो रिक्रूटमेंट होगी, बहाली होगी, वो किसके किसके लिए होगा, तो कांस्टेबल के लिए होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए होगा, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होगा, ठीक है। मेन ये 3 चीज के लिए होगा, ठीक है, इन पोस्ट के लिए। बाकी पोस्ट भी है लेकिन ये 3 मेन पोस्ट है, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूं आगे। अब देखो, आपको मैं थोड़ा लेकर चलता हूं। अब इसको मत देखिएगा, वो सभी फॉर्म में मेंशन रहता है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब वही है, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स, इसका मतलब ये, अगर आप भारतीय नागरिक नहीं है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आप शादीशुदा वगैरह वगैरह दिया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। जो आरपीएफ की वैकेंसीज निकल कर आ रही है उसमें हाइट कितना मांगा गया है, देख लीजिए। जो हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आगे आपको और कुछ भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा सारे बच्चों से जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। जो चेस्ट है, चेस्ट को देखो बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद चेस्ट को
85 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं और कुछ दिया गया है इंपॉर्टेंट चीज भी। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट फॉर पर्सन हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर अ रिलेक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 5 सेंटीमीटर इन चेस्ट मेजरमेंट। इसका मतलब जिस पर्सन का, जो भी कैंडिडेट्स है, अगर उनका एज 20 साल नहीं हुआ है तो उनका जो हाइट है वो 165 नहीं होगा, फिर उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। यानी उनका जो हाइट होगा, अगर उनका हाइट 162.5 भी होता है ना तो भी चलेगा, अगर वो 20 साल से कम उम्र के हैं तो। और चेस्ट में भी उनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज आपके पास ये निकल कर आई, अगर 20 साल से ज्यादा है तो ये रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 20 साल से छोटे हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी, किसमें, हाइट में, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या दिया गया है। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्ट गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वही दिखा रहा हूं। 170 का पेज का पॉसिबल नहीं है पढ़ना भी। अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको छोड़ दो। सब इंस्पेक्टर, अब जो पोस्ट है आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, उस पोस्ट के लिए आपकी जो क्राइटेरिया है, जो उम्र है, वो मस्ट बी अबव 20 ईयर, वो 20 साल से ज़्यादा होना ही चाहिए और 25 साल से कम होना चाहिए, बिलो 25 ईयर। यानी 20 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम किस पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखो, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। यानी यहां पर मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री, यानी आपको ग्रेजुएशन चाहिए अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगर कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी उम्र सीमा है वो क्या है बच्चों, देखो 18 ईयर, 18 साल से ज्यादा और 25 साल से कम। ठीक है, आगे देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो हायर स्कूल एग्जामिनेशन, यानी क्लास 12th, यहां पर 10th नहीं पास आ गया, मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी आपको 12th पास आउट होना चाहिए, 10th नहीं 12th। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रहा है इसमें। एक चीज देखिएगा, अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो उम्र सीमा है वो पहले 23 साल तक थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा ऑफ, उसमें 23 से 25 कर दिया गया है, जो मैंने आपको इससे पहले भी ऊपर में पढ़कर दिखलाया है। ठीक है, अब देखिए आगे, और अपर एज लिमिट 21 से 25 जो मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या देखना है। ठीक, अब देखिए जो आपकी सैलरी बनेगी, देखो पेमेंट। ठीक है, जो पेमेंट बनेगी डायरेक्टर जनरल के लिए, स्केल ऑफ पे, ये सैलरी 7600 नहीं है, ये क्या है, बेसिक है, पे स्केल है। ठीक है, अगर 7600 तो है तो आपका जो सैलरी बनेगा फाइनल मिला जुला कर मानकर चलिए 30,000 से ऊपर ही बनने वाला है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल के लिए इतना, तो बाकी सब कुछ दिया गया है, आप देख लेना। ये कितने नंबर पेज में है सैलरी वाला, तो 42 नंबर पेज में है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो भी था आपको क्वालिफिकेशन, एज, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है, एज बता दिया है, और किस किस पोस्ट के लिए बहाली आएगी वो बता दिया है, हाइट कितना है, चेस्ट कितना चाहिए, मैंने ये सब चीज़ आपको मेंशन कर दिया है, बता भी दिया है ऑलरेडी। अब जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरे कब से फॉर्म अप्लाई हुआ कब से नहीं, तब मैं फिर से आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप रेलवे की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं तो। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी कोई का धन्यवाद।